दिवाली पर हर किसी की यही कामना होती है कि उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन सोचिए, जब टैक्स के रूप में माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है तो कितना बुरा लगता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास पेशकश, जहां हम देंगे आपको टैक्स बचत के ऐसे टिप्स जो आपके त्योहार को बना देंगे और भी ज्यादा खुशनुमा। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और हमारे साथ है देश की जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर। थैंक यू हर्ष। सबसे पहले आपको और हमारे सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली रोशनी और गिफ्ट्स का त्योहार है, तो इस मौके पर जमकर लोग जो हैं गिफ्ट्स लेते भी हैं और देते भी हैं। तो गौरी जी, ये बताइए कि अगर आपको सगे संबंधियों से गिफ्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट में एक लिस्ट दी गई है जिसमें आपके कुछ रिलेटिव्स इंक्लूड किए गए हैं। जो लिस्ट है वो काफी बड़ी लिस्ट है। उसके अंदर आपके माता पिता, भाई बहन, आगे आपके सास ससुर और आपके स्पाउस और काफी सारे रिश्तेदार उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आपके इन रिश्तेदारों ने आपको कोई गिफ्ट दी है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत उस पर नहीं है। हालांकि अगर गिफ्ट का अमाउंट ज्यादा है या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि गिफ्ट डीड बना के चलें, ताकि ये प्रूव हो सके कि ये गिफ्ट के तौर पे ही दी गई है। तो ऐसी जो गिफ्ट्स आपको मिलती हैं उनको आप इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली इस गिफ्ट को रिसीव करके अपने पास जैसे मर्जी आप चाहें इसको खर्च सकते हैं। लेकिन अगर आपको हस्बैंड या वाइफ यानी कि स्पाउस से गिफ्ट मिल रही है तो उस केस में आपकी क्लबिंग होती है। यानी कि अगर आपने हस्बैंड से कोई गिफ्ट लिया है तो आपने उस इनकम के ऊपर, उस गिफ्ट के ऊपर कोई इनकम अगर अर्न की है तो वो आपके हस्बैंड के रिटर्न में ऐड होगी। तो इसके अलावा और कोई कैच नहीं है इसमें। आप इजीली गिफ्ट रिसीव करके और उसको खर्च सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों से मिले गिफ्ट्स की, क्योंकि दिवाली का मौका है तो दोस्त भी गिफ्ट्स के जरिए अपनापन दिखाते हैं। तो वहां पर किस तरह के टैक्स नियम लागू होते हैं, ये भी समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल हर्ष, दिवाली तो मौका ही है गिफ्ट्स के एक्सचेंज का और बहुत सारी गिफ्ट्स आती हैं। बट अगर आप किसी रिलेटिव के अलावा, जो इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन है उसके अलावा अगर किसी से गिफ्ट ले रहे हैं तो 50,000 से ज्यादा अगर उसकी वैल्यू है तो पूरा का पूरा जो अमाउंट आपने रिसीव किया है वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना होगा। अब आपकी जो इनकम हुई है गिफ्ट्स को रिसीव करने से, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी और आपकी स्लैब रेट पे चली जाएगी। यानी कि जितनी आपकी इनकम है उस रेट से आपका स्लैब डिसाइड होगा। जैसे अगर आप 30% ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो 30% टैक्स आपका उसके ऊपर लग जाएगा। मेरा अगला सवाल आपसे गौरी जी ये है कि कई कंपनियां फेस्टिव सीजन में अपने कर्मचारियों को बोनस देती हैं, भारी भरकम गिफ्ट्स भी देती हैं। तो क्या बोनस टैक्स के दायरे में आता है या ये इससे बाहर रहता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दिवाली पे बोनस दे रहा है या साल में किसी भी टाइम कुछ भी बोनस दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगा अगर वो 5,000 से ज्यादा है। अगर वो 5,000 से कम है तो वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा का ये बोनस है, और ये बोनस आपको पूरे साल को ऐड करके देखना है, खाली दिवाली में नहीं देखना है। दिवाली के अलावा भी कोई बोनस मिला है तो वो भी टैक्सेबल होगा और ये सारा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जाएगा और आपके स्लैब रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा। अभी हमने हाल ही में देखा कि चेन्नई में एक ज्वेलरी शॉप के ओनर ने अपने कर्मचारियों को कार और बाइक गिफ्ट करी। तो इस पर जिन कर्मचारियों को ये कार और गिफ्ट जैसे महंगे गिफ्ट्स मिले हैं तो उनको क्या टैक्स चुकाना पड़ेगा इन गिफ्ट्स के ऊपर, ये जरा समझाइए। तो हर्ष, बिल्कुल देखा गया है कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को दिवाली पे अक्सर गिफ्ट इन काइंड देते हैं। कैश की जगह कोई गिफ्ट देते हैं जो काफी कीमती होती है। तो उसमें जो आपकी गिफ्ट की वैल्यू है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। जैसे आपने बोला कि बाइक दी है, कार गिफ्ट में दी है, तो वो जो बाइक की वैल्यू है या वो कार की वैल्यू है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। दिवाली के दिन स्टॉक मार्केट भी खुलता है, कुछ घंटों के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग भी होती है। तो इस दौरान अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो क्या उस पर टैक्स के नियम लागू होंगे? क्या वो टैक्स के दायरे में आएगा? जी, देखिए, जो स्टॉक मार्केट खुलती है 1 घंटे के लिए शाम को खुलती है तो उसमें अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं वो या तो कुछ अच्छी परचेजेस करते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं। हर किसी का अपना तरीका है मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड करने का। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टॉक को बेचा है। अगर तो आप खरीद रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। जब आप उसको बेचेंगे तब जाके आपके ऊपर टैक्स लगेगा। आपने अगर कोई प्रॉफिट बुक किया है मुहूर्त ट्रेडिंग में, आपने कोई शेयर को बेचा है
तो आपने डिपेंड करता है कि आपने कब उस शेयर को खरीदा था। अगर आपने 1 साल जी। से पहले खरीदा था तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और उसपे आपको 10% टैक्स देना होगा और 1 लाख तक आपका जो प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपने ठीक है। उसको 1 साल से कम में बेच दिया है तो आपका शॉर्ट टर्म हम्म। कैपिटल गेन हो जाएगा और आपको उसके ऊपर 15% टैक्स देना होगा। मेरा अगला सवाल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिवाली के मौके पर पार्टी भी होती है, लोग शगुन के तौर पर कार्ड्स भी खेलते हैं। अगर किसी को कुछ इससे फ़ायदा या मुनाफा होता है तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? और अगर नुकसान होता है तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा? जी, जी, बिल्कुल 100% इसके ऊपर टैक्स लगता है। जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है कार्ड्स खेल के या कोई भी कैजुअल इनकम आपकी हो रही है, वो सारी की सारी कैजुअल इनकम जो आपकी है, वो आपकी फ्लैट 30% रेट पे टैक्सेबल होती है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं। तो आपको जी। सीधा-सीधा उसके ऊपर 30% टैक्स देना है और इसमें आप कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं। जो तो आपका आपने आपकी इनकम हुई है उस पे स्ट्रेट आपको 30% टैक्स देना है। मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि धनतेरस पर लोग गोल्ड भी खरीदते हैं। हालाँकि गोल्ड खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर कोई गोल्ड से ट्रांज़ैक्शन कर रहा है गोल्ड के ज़रिए, तो किस तरह के टैक्स के नियम लागू होते हैं? गोल्ड की ऑब्वियसली खरीदने पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, डिपेंड करता है आप गोल्ड कब बेचते हैं, तो उसके जी। ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अब आपको अगर आपने 3 साल के बाद गोल्ड बेचा है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा और अगर आपने जी। 3 साल से कम में गोल्ड को बेच दिया है, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो होल्डिंग ओके। पीरियड गोल्ड का अलग होता है, जैसे शेयर्स का 1 साल होता है, प्रॉपर्टी का 2 साल होता है, उसी तरह से गोल्ड का और बाकी एसेट्स का 3 साल होता है। तो हमें होल्डिंग पीरियड के हिसाब से देखना है कि हमारा ये शॉर्ट टर्म आ रहा है या ये लॉन्ग टर्म आ रहा है। तो गौरी जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और हमारी तरफ से, पूरी बिज़नेस टुडे बाज़ार टीम की तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।